जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल गर्दनी बाग में चल रहा है। ऐसे स्थिति में जो अब फिजिकल बचा हुआ है 17 से 18 दिन का बचा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि जो फिजिकल चल रहा है पुरुषों के कैटेगरी का, ये 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है। फिर उसके बाद से 31 जनवरी से महिलाओं के कैटेगरी का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जो अभ्यर्थी फिजिकल दे करके आ गए हैं उनके मन में बस एक ही डाउट बना हुआ है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ नहीं जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, आगे का हम प्रिपरेशन करें या फिर अपना इसी के भरोसे 21,391 के भरोसे ही हम बैठे रहें। तो साथियों, आज के वीडियो में हम एक एक डाउट आपका खत्म कर देंगे। हम जो कम्युनिटी में वोटिंग करा रहे थे उसका हम कुछ आंकड़ा भी लेकर के आए हैं, उस आंकड़ों को हम दिखाएंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोग आगे क्या करेंगे, आगे का तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका हर चीज़ क्या हो जाएगा साथियों, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कि जो भी बच्चे हैं चैनल पर नए हैं साथियों, आप लोग बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। साथियों, यहाँ पे जो हम लिए हैं, आपको बता दूं कि ये हम लिए हैं आंकड़े सीट का, है ना, कि 21,391 पदों पे जो भर्तियां आई थी उन भर्तियों में किस कैटेगरी में कितना सीट है। तो सबसे पहले हम आपको ये सीट दिखा देना चाहते हैं साथियों। यहाँ पे जो सीट है आप देखेंगे EWS के कैटेगरी में वो सीट है 2140। वहीं पे मैं बात करूं साथियों कि जो UR कैटेगरी है, UR कैटेगरी में 8,556 है। वहीं पे मैं बात करूं SC कैटेगरी में 3400 है, ST कैटेगरी में 228 है, EBC में 3842 है। वहीं पे BC कैटेगरी का बात करूं साथियों तो ये 2570 है ना। वहीं पे ये कुछ महिलाओं को 3% रिजर्वेशन दिया गया है जो महिला कैटेगरी में है। जो UR और EWS में नहीं आती हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी वर्ग के महिलाओं को ये 3% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये उनका सीट है ना। तो साथियों, यहाँ पे हम एक आंकड़ों पे बात कर देते हैं कि सबसे ज्यादा सीट किस में आपको दिखाई दे रहा है। एक नंबर पे है UR का, वहीं पे बात करूं दूसरे नंबर पे है EBC का, और तीसरे नंबर पे जो सीट का संख्या है वो है आपको SC का, है ना। वहीं पे बात करूं BC कैटेगरी में, यहाँ पे देखिए ये चौथे नंबर पे सीट है और EWS में 5वें नंबर पे सीट है। अगर मैं सीट का बात करूं साथियों तो यहाँ सीट बहुत ही बड़े पैमाने पर है। साथ ही साथ आपको एक चीज मैं ये कंफर्म कर दूं साथियों, ये जो UR कैटेगरी है और UR कैटेगरी में जो 8,556 सीट देख रहे हैं साथियों, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। ये सीट भरा जाएगा टैलेंट के बदौलत। जिस कैटेगरी में जो टैलेंटेड लोग होंगे, है ना, वो इस कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। ऐसे जो लोग UR में आते हैं वो तो फाइट करेंगे ही 8,556 सीट पर, लेकिन प्रत्येक कैटेगरी में कुछ टैलेंटेड लोग भी होंगे जो UR कैटेगरी के कट ऑफ के मार्क्स के बराबर वो क्या करेंगे, अपना नंबर उठाएंगे। ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति अपना कैटेगरी छोड़ करके UR में फाइट करेगा, है ना, क्योंकि ये टैलेंट पे भरा जाएगा, है ना। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि कोई बंदा SC कैटेगरी से है, वो UR कैटेगरी के बराबर मार्क्स लेके आ गया तो वह बंदा अब SC कैटेगरी में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा किसमें, UR कैटेगरी में, ठीक ना। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का जो भी अभ्यर्थी है ये अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकता है, फाइट कर UR कैटेगरी में क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। अब साथियों, ये जो सीट है ये टैलेंट पे भरा जाएगा, बाकी ये रिजर्वेशन के आधार पे भरा जाएगा। यदि यह 2140 EWS का सीट है तो इसमें EWSC भरे जाएंगे, अदर कैटेगरी कोई नहीं आएगा। ये SC के लिए रिजर्व कर दिया गया है तो SC ही आएंगे। ST का ये सीट है तो ST ही आएंगे, इतना आप लोग समझ जाइए। बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर यदि ST का सीट खाली रह जाएगा तो ये SC से भर दिया जाएगा, है ना, SC के अभ्यर्थी से या फिर EBC से भर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसी कैटेगरी के सीट में आप फाइट करेंगे, है ना। इसके अलावा सिर्फ आप UR में कर सकते हैं नंबर ज्यादा ले आके, अदरवाइज आप किसी और कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब साथियों, हम लोग आते हैं कि ये जो सीट है, आपको भी पता है कि महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन दिया गया है, साथ ही साथ 3% का एक्स्ट्रा भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो जितना वर्ग है, जितना कैटेगरी है, प्रत्येक कैटेगरी में 35% सीट महिलाओं का भी रिजर्व है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी में हम बांट दिए हैं। 8,556 का 35% निकालेंगे साथियों तो ये आएगा 2955, मतलब महिलाओं का सीट इतना में 2955 है और महिलाओं को निकाल दिया जाएगा तो बच जाएगा पुरुषों का, है ना। तो पुरुषों का सीट कितना है, 5,561 UR कैटेगरी में। EWS में पुरुषों का सीट कितना है, 1297। SC का कितना है, 2210। ST का है 148। वहीं पे मैं बात करूं साथियों, यहाँ पे BC कैटेगरी में, EBC में कितना है, 2498 और BC कैटेगरी में है कितना, 1671।
उसी प्रकार से जैसे सीट आप काउंट करेंगे, पुरुषों के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा यूआर में है, फिर उसके बाद से सेकंड नंबर पे ईबीसी में है, फिर थर्ड नंबर पे आप देखेंगे एससी पे है, फिर फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आ जाइए बीसी में है, ठीक ना, फिर उसके बाद से ईडब्ल्यूएस में है। इस तरह से सीटों का बंटवारा है। सबसे कम एसटी कैटेगरी में क्या है साथियों, सीट है। ठीक, तो ये पुरुषों के कैटेगरी का सीट हो गया। महिलाओं के कैटेगरी के सीट पर अभी हम बात नहीं करेंगे साथियों। ये आपको इसलिए आंकड़े दिखा रहे हैं ताकि आप पहले ये समझ जाइए कि जो सीट है और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर है और इतना सीट भरना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना सीट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ईबीसी कैटेगरी में, पुरुषों के कैटेगरी में 2498 सीट है, तो ये कम सीट नहीं है, इसको भरने में बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, लड़के भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। ये भी आप लोगों को पता है जो अभी गर्दनी बाग का स्थिति है। अब साथियों हम आते हैं थोड़ा सा, जो हम वोटिंग कराए थे उस वोटिंग में क्या आंकड़े निकल के आए हैं। साथियों एक चीज मैं बताऊं कि जो मैं वोटिंग कराया था इसको मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको। साथियों मैं वोटिंग ये करा रहा हूं कम्युनिटी पोस्ट में, है ना, कि कौन से बच्चे कितने मार्क्स उठा रहे हैं और वो बच्चे किस कैटेगरी से हैं। तो साथियों यहाँ पे जो वोटिंग आप लोग देख रहे हैं, जैसे पहला मैं पोल कराया हूँ यहाँ पे, है ना, कि साथियों आपके गोला फेंक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। नोट, गोला फेंक में 9 मार्क्स को स्किप कर दिया गया है ना। तो गोला फेंक में बच्चों का कितना मार्क्स आ रहा है, मैं मार्क्स बना दिया हूँ 13, 17, 21 और 25, ठीक ना। इसी प्रकार से आपके हाई जंप में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 13, 17, 21 और 25, और बच्चे अपना वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे रनिंग का भी बना दिए हैं कि साथियों आपके रनिंग में कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो 20, 30, 40, 50, है ना, बच्चे अपना वोट किए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके मन में एक सवाल जाएगा, है ना, या आपके मन में एक डाउट क्रिएट होगा कि सर अभी तो जितना गेट पास नहीं मिला है बच्चों को, उससे ज्यादा बच्चे क्या कर दिए हैं, वोट कर दिए हैं, है ना। ऐसे स्थिति में आपका वोटिंग रॉन्ग है ना। इस वोटिंग का कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ डाटा पता नहीं चलेगा। तो ठीक है साथियों, हम इस वोट को हटा दिए हैं, हम इस वोटिंग को नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अंदर में कमेंट हुआ है 491 है, 357 है। साथ ही साथ आपको दिखा दूं यहाँ पे एक इसमें रनिंग में इतने कमेंट आए हैं 443। अभी तक ये जो कमेंट आया है 5 दिनों के अंदर, ठीक ना, और भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आंकड़ा ये बहुत ही बड़ा जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी कमेंट करिएगा। तो साथियों मैं कमेंट का आंकड़ा लिया हूं, सबका कमेंट क्या किया हूं, इकट्ठा किया हूं और फिर इकट्ठा करके एक आंकड़ा जुटाया हूं और उसी आंकड़ों के आधार पर मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक ना। तो साथियों फिर से मैं कह रहा हूं, आगे बढ़ूं उसके पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जा करके आप लोग कमेंट करिए। कमेंट कैसे करेंगे, आप लोग अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा, किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सिर्फ ये भी लिख देंगे तो चल जाएगा, या फिर आप कैटेगरी लिख दीजिए और आप लिख दीजिए कि आपके हाई जंप में कितने हैं, रनिंग में कितने हैं, शॉर्ट पुट में कितने हैं। बस आपको इतना ही काम करना है। छोटा सा मेहनत करेंगे तो ये हम लोगों के पास आंकड़ा भी हो जाएगा और एक बढ़िया सा एक रिजल्ट और एक कट ऑफ तैयार करेंगे साथियों। इससे क्या फायदा होगा कि आगे आपका जो भविष्य है, या कह लीजिए कि आगे आपको क्या करना है ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में रिजल्ट आ रहा है। इस बीच में आप 2-3 महीना बैठ के अपना बर्बाद नहीं करेंगे, आगे अपना प्रिपरेशन भी क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। तो साथियों चलिए, हम इस कमेंट के आधार पर सारा डेटा कलेक्ट किए हैं, 6 जनवरी तक का कलेक्ट किए हैं, इधर 7 और 8 का छोड़ दिए है ना। 7 और 8 का आगे हम कलेक्ट करके बनाएंगे। तो अभी तक 6 जनवरी का जो डेटा है यहाँ पे आप लोग अब देखिए साथियों, यहाँ पे मैं रनिंग का आंकड़ा लिया हूँ, ठीक ना। यह एक बच्चा है ना, शिव चंद्र यादव। मैं बोला था कि कोई बच्चा इच्छुक हो तो वो कमेंट आ रहा है तो कैटेगरी वाइज लिख करके हमको भेज सकता है। तो सबसे पहले शिव चंद्र कुमार को सभी विद्यार्थियों के तरफ से और मेरे तरफ से भी धन्यवाद कि वो इतना मेहनत किया है, ठीक ना। और ये आगे भी बोला है कि मैं कलेक्ट कर दूंगा। तो साथियों देखिए ये कलेक्ट क्या किया है डाटा, यह जो कमेंट बॉक्स में आया है कि बच्चे कितने मार्क्स उठाए हैं उसका डाटा ये क्या किया है साथियों, लिखा हुआ है। 20 मार्क्स का डाटा यहाँ पे लिखा है, जो बच्चे 20 मार्क्स उठाए हैं। जो बच्चे 30 मार्क्स उठाए हैं उसका ये वाला डाटा है। जो बच्चे 40 मार्क्स उठाए हैं ये वाला डाटा है। और जो बच्चे 50 मार्क्स उठाए हैं उसका डाटा ये वाला है, कमेंट के अनुसार, है ना। और उसके बाद से यह बच्चा कैटेगरी भी बना दिया है, ये यूआर है, ये बीसी है, ये ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, ईबीसी है, एससी है और एसटी है, ठीक ना। तो अब देखिए जो कमेंट आया है, कमेंट सर्वाधिक क्या आया है यहाँ पे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 मार्क्स यूआर कैटेगरी में 7 बच्चे उठाए हैं और 30 मार्क्स 4 बच्चे उठाए हैं एससी कैटेगरी, यूआर कैटेगरी में। बीसी कैटेगरी में 56 मार्क्स 56 लड़के 20 मार्क्स उठाए हैं, जबकि बीसी कैटेगरी में 30 मार्क्स 27 लड़के उठाए हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 20 मार्क्स उठाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है टोटल 29 बच्चे कमेंट किए हैं, जबकि 30 मार्क्स
कितने किए हैं? 12 कमेंट किए हैं। ईबीसी में 31 बच्चे कमेंट किए हैं जो 20 मार्क्स उठाए हैं, और 14 लड़के ऐसे हैं जो 30 मार्क्स उठाए हैं। इसी प्रकार से एससी में देखिए 26 20 उठाने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए 30 मार्क्स उठाने वाले हैं कितने? एससी कैटेगरी में, है ना, 8 बच्चे। वहीं पे साथियों एसटी में 6 बच्चा उठाया है 20 मार्क्स, जबकि 2 बच्चा उठाया है कितना मार्क्स? 30 मार्क्स। अब साथियों यहाँ पे एक चीज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो रनिंग है, रनिंग में प्रत्येक कैटेगरी में ज्यादातर 20 मार्क्स उठाने वालों का तादाद क्या है? ज्यादा है। 20 मार्क्स वाले ज्यादा हैं और 30 मार्क्स वाले क्या है साथियों? कम है। अर्थात 30 मार्क्स की संख्या आप देखिए प्रत्येक कैटेगरी वाइज क्या है? कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं, जो बच्चे कमेंट किए हैं या जो बच्चों का स्थिति है वो बता रहा है। अब आते हैं साथियों 50 मार्क्स पे। देखिए 50 मार्क्स का संख्या 9 के बराबर है ना, मतलब 50 नंबर बच्चे बहुत ही कम फिजिकल में उठाए हैं, रनिंग में बहुत कम ही उठाए हैं, ठीक ना। वहीं पे साथियों यहाँ पे देखिए 40 मार्क्स वालों का भी संख्या क्या है? 9 के बराबर है। अर्थात ये चीज कंफर्म हो गया कि जो कट ऑफ डिसाइड होगा 20 मार्क्स और 30 मार्क्स पे डिसाइड होगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बच्चे रनिंग में ज्यादातर 20 मार्क्स और 30 मार्क्स उठाए हैं, ठीक ना। इसको आगे मैं ऐड करके मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक ना। अब आते हैं साथियों थोड़ा सा ऊंची कूद का मार्क्स देख लिया जाए कि ऊंची कूद पे बच्चे जो हैं कितने नंबर उठाए हैं। तो साथियों यहाँ पे बच्चा फिर उसी प्रकार से बनाया है, यहाँ पे मार्क्स 100 लिख दिया है ना। 13 नंबर उठाने वाला का संख्या लिखा है, 17 वाला का लिखा है ये वाला, और जो बच्चा 21 मार्क्स उठाया है ये संख्या लिखा है, और जो 25 मार्क्स लिखा है उठाया है ये संख्या लिखा है। साथियों ये ऊंची कूद का है, हाई जंप का है, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों 13 मार्क्स में उठाने वाले आप देखिए यूआर कैटेगरी में कितने बच्चे हैं? 5 हैं, और 17 उठाने वाले 12 हैं। बीसी में कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे बीसी कैटेगरी में 6 मार्क्स 13 नंबर उठाने वाले, और ये 17 मार्क्स उठाने वाले कितने हैं? 32 हैं। वहीं पे साथियों ईडब्ल्यूएस में 14 बच्चा उठाया है, आप देखिएगा 13 नंबर, जबकि ये उठाया है 36 बच्चे 17 नंबर उठाए हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से ईबीसी में 7 बच्चे आप देखेंगे उठाए हैं 13 मार्क्स, जबकि 11 बच्चे उठाए हैं कितने मार्क्स? 17 मार्क्स, है ना। 8 मार्क्स जो बच्चे उठाए हैं, 8 बच्चे जो उठाए हैं एसी कैटेगरी में 13 नंबर, और 17 बच्चे उठाए हैं कितने? 17 नंबर, ठीक ना। अब 4 बच्चा जो है एसटी कैटेगरी में ये उठाया है 13 नंबर, और 4 बच्चा उठाया है 17 नंबर। अब इन आंकड़ों पर साथियों ध्यान देंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 13 से ज्यादा 17 बच्चा, है ना, 13 नंबर से ज्यादा 17 नंबर का आंकड़ा अभी दिख रहा है, मतलब 4 करने वालों का संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक ना। एक चीज आपको ये भी क्लियर हो गया। इधर आ जाइए, इधर आएंगे ना तो 21 नंबर उठाने वाला 4-8 का संख्या बहुत ही ज्यादा नहीं है ना। किसी किसी कैटेगरी में ये ज्यादा आपको दिख रहा है 4-8 वाला, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे यूआर में कम है, बीसी में आप देखिए इसमें 14 नंबर है, 14 बच्चे हैं जो उठाए हैं, है ना, 4-8, जबकि ईडब्ल्यूएस में 11 देखिए, है ना। अब देखिएगा साथियों अगर आप 13 नंबर और 21 नंबर इन दोनों के बीच का एवरेज निकालेंगे ना तो पता चलेगा कि 17 मार्क्स उठाने वाले बच्चे क्या है? ज्यादा हैं। तो ये वोटिंग से एक चीज ये फायदा हो रहा है कि डेटा कलेक्ट हो रहा है। 5 फीट ये 25 नंबर उठाने वाले बच्चों का तादाद क्या है? बहुत ही कम है ऊंची कूद में, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 17 मार्क्स उठाने वाले ऊंची कूद में बच्चों की संख्या क्या है? ज्यादा है। जो अभी तक कमेंट आया है एक एवरेज में बता रहा हूं, और रनिंग में ज्यादातर 20 मार्क्स और 30 मार्क्स उठाने वाले हैं। तो ऊंची कूद का भी क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं साथियों थोड़ा सा गोला फेंक में। गोला फेंक में यहाँ पे देखिए इधर बच्चा बनाया है 9 नंबर उठाने वाला 13, 17, 21 और 25। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये वाला हम इधर का डाटा हटा देते हैं, 9 नंबर में कोई नहीं, बहुत कम है, चाहे नहीं के बराबर है। 13 नंबर उठाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 17 नंबर उठाने वाला का संख्या दिख रहा है, फिर से 21 नंबर उठाने वाला का संख्या दिख रहा है, और 25 नंबर वाला का दिख रहा है। कैटेगरी अनुसार अब देखेंगे साथियों यहाँ पे तो देखिए यूआर कैटेगरी में 2 बच्चा 17 मार्क्स उठाया है, 6 बच्चा 21, 9 बच्चा 25, है ना। बीसी कैटेगरी में वैसे ही आप देख लीजिए 11, 24, 54, है ना, 5, 14, 32 कैटेगरी अनुसार। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे ज्यादातर मार्क्स उठाए हैं या तो 21 नंबर या तो 25 नंबर, ये ज्यादातर वोट आया है, ठीक ना। और साथियों एक चीज मैं बता दूं कि अब जो और संख्या जो बढ़ रहा है, ज्यादातर जो संख्या बढ़ रहा है आने वाला समय में, ये 21 मार्क्स वालों का संख्या गोला फेंक में क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट जैसे ही करेंगे आप देखिएगा इन्हीं दोनों में फाइट है, मार्क्स को लेकर के ऊपर नीचे होगा, ठीक ना। तो हम लोग 25 मार्क्स को भी लेके चलते हैं और 21 मार्क्स को भी लेके चलते हैं, ठीक ना। ये आपका सारा अभी परिदृश्य है। और फिर मैं आपको आगे मैं बढ़ूं, फिर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, आपको ये दिखाने का ये उद्देश्य है कि अगर सही से कमेंट हो गया तो हम लोग कट ऑफ कितना अच्छा से बना सकते हैं। साथियों अगर
आधा भी गेट पास जितना बच्चों को मिल रहा है उसका आधा या 1/4 भी कमेंट हो गया ना साथियों, तो आपको मैं बता दूं कि एकदम सटीक कट ऑफ क्या हो सकता है, निकल के आ सकता है। अब साथियों हम आते हैं कट ऑफ पे, है ना, कट ऑफ का चर्चा करते हैं। देखिएगा अभी तक हम जो हम लोग डाटा कलेक्ट किए हैं, है ना, तो देखिएगा रनिंग में उठाने वाले कितने बच्चे हैं, है ना, रनिंग में, तो रनिंग में आप देखेंगे कि 20 मार्क्स उठाने वाला एक कैटेगरी है जो 20 मार्क्स उठाया है ज़्यादा, और एक है कि जो 30 नंबर उठाया है रनिंग में। यही दो का संख्या क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा था। 20 और 30 में जो सबसे ज़्यादा उठा था, सबसे ज़्यादा संख्या है 20 वाला का संख्या क्या है, ज़्यादा है। हम मैक्सिमम ही जोड़ रहे हैं, 20 और 30 जोड़ रहे हैं, 40 और 50 9 के बराबर है, वो आप भी देख चुके हैं, ठीक ना। अब आते हैं साथियों जो ऊंची कूद है, ऊंची कूद में साथियों दो तरह के बच्चे हैं, दो तरह के। एक बच्चा वो है कि जो 13 नंबर उठाया है, और एक बच्चा वो है कि जो 17 नंबर उठाया है। तो जो 17 वाला का संख्या है साथियों, 17 मार्क्स वाला का संख्या ज़्यादा है, तो हम 17 मार्क्स वाला को ही लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो साथियों 17 मार्क्स हम दे दिए दोनों कैटेगरी में, दोनों में, है ना। जो 20 नंबर उठाया है रनिंग में उसको भी 17 दे दिए ऊंची कूद में, और जो 30 रनिंग किया है उसको भी हम दे दिए 17। अब साथियों आते हैं अब हम लोग गोला फेंक में। गोला फेंक में सबको 25 दे दीजिए, है ना, क्योंकि 25 फीट वाला 25 मार्क्स उठाने वाला का तादाद ज़्यादा दिख रहा था, तो यहाँ पे 25 इसको भी दे दीजिए और 25 इसको भी दे दीजिए। अब सबको साथियों ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 62, और ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 72, है ना। अब साथियों जो मार्क्स बन रहा है ना, आप देखिए एक मैक्सिमम मार्क्स जा रहा है कितना, 62 मार्क्स, है ना। अधिक से अधिक बच्चे 62 मार्क्स उठा सकते हैं, एक आंकड़ा ये जा रहा है, और एक आंकड़ा ये जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चे जो मार्क्स उठा सकते हैं वो 72 मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक ना। अब साथियों यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि जो कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ, है ना, वो बहुत हार्डली जाएगा। हम लोग एकदम अधिक से अधिक, एकदम अधिक, सब अधिक जोड़ दिए हैं, है ना। तो एक 72 दिख रहा है और एक कितना दिख रहा है 62, और आप देखिए 72 और 62 में भी तादाद सबसे ज्यादा किसका है, 62 वाला का है। क्यों, क्योंकि 20 नंबर उठाने वालों का संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो अभी कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ 62 नंबर है, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, अब इसमें से हम लोग हाई जंप जोड़ रहे हैं, 25 मार्क्स जोड़ रहे हैं हाई जंप। अब इसमें से 4-4 मार्क्स यदि कम करके, है ना, हम लोग ये जोड़े कि 21 नंबर उठाने वाले गोला फेंक में इनकी संख्या ज़्यादा है, तो 21 मार्क्स पर अगर जोड़ेंगे तो साथियों 4-4 नंबर और माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे होगा 58, और इसमें भी 4 मार्क्स कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। ये आपको बता रहा है कि जो अधिकतम कट ऑफ जा सकता है ना, किसी भी यूआर कैटेगरी का मैं बना रहा हूँ, ये ओवरऑल मैं सबका ही बना रहा हूँ, है ना। जो ओवरऑल का मतलब यूआर कैटेगरी आप समझ लीजिए, उसके नीचे सब डाउन रहेंगे, ठीक ना। तो 68 नंबर अधिकतम कट ऑफ जा सकता है, कितना, अधिकतम, है ना। और जो 58 नंबर है ये भी अधिकतम हो सकता है, लेकिन हम लोग 68 को ही मान के चलते हैं। अब आप लोग देखिएगा साथियों, कट ऑफ जो रहेगा 70 के पार नहीं जाएगा। ये मत सोचिए कि कट ऑफ 70 के पार जाएगा, 70 के पार तब जाएगा जब हर चीज मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और आप लोग खुद चला के, आपको भी पता है कि कितने मार्क्स कितने बच्चे 25 मार्क्स उठा रहे हैं, ये आपको भी पता है। कितने बच्चे 17 नंबर उठा रहे हैं, ये भी पता है ना। कितने बच्चे 20 नंबर और 30 नंबर उठा रहे हैं, ये भी आपको पता है। आप लोग खुद, है ना, थोड़ा सा फीडबैक भी ले लीजिएगा, और आप लोग अपना मार्क्स तो एटलीस्ट कमेंट करिएगा ही। अब सबसे बड़ी बात है साथियों कि क्या जो बच्चे, है ना, 58 के नीचे हैं, क्या वो सेफ हैं कि अनसेफ है ना। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चा, है ना, 50 के ऊपर मार्क्स लेकर के आए, ये दोनों मैं अधिकतम जोड़ा हूं, ये दोनों मैं क्या जोड़ा हूं, अधिकतम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे वाले जो भी बच्चे हैं वो सब के सब बच्चे क्या हैं, सेफ हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा अनसेफ है। अब आप सोचिए यूआर का मैं इतना मैक्सिमम जोड़ रहा हूं 68, यूआर का मैं मैक्सिमम जोड़ूंगा 58 या 66 या 62, ऐसे स्थिति में साथियों अदर कैटेगरी का जो होगा उसके नीचे ही जाएगा, ये फिक्स है ना। क्योंकि सीटों का भी संख्या आप देखिए, सीटों का संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे चाहे SC ST EWS से हैं, है ना, उन लोगों का रिजल्ट बनना क्या है, जो भी 58 तक लेके आया है उसके नीचे तक 4 नंबर और घटा दीजिए, वो सब का सब सेफ है। और जो BC UR और EBC में है, इन लोगों का क्या है ना, थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। मैक्सिमम 68 जाएगा, मैक्सिमम 66 जाएगा। अभी तक के जो आंकड़े हैं इस आधार पर मैं बता रहा हूँ, आगे का भी परिदृश्य क्लियर होना बाकी है। और EBC कैटेगरी वालों के साथ, है ना, थोड़ा सा कंपटीशन क्या हो गया है, टफ हो गया है। एक चीज़ ये देखने वाला बात होगा कि जब
रिजल्ट आएगा उस समय सीएसबीसी किस प्रकार से रिजल्ट बनाता है। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो एससी का ईबीसी कैटेगरी है, देखिएगा एक जाति थी ताती तत्वा जाति, है ना। तो ये जो ताती तत्वा थे, है ना, ताती तत्वा, तो ये ताती तत्वा जाति पहले फॉर्म जब आया था, नोटिफिकेशन आया था, और जब ये फॉर्म भरे थे तो ये भरे थे एससी कैटेगरी में, और भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही, है ना, भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही इन लोगों का कैटेगरी बदल गया और ये चले गए ईबीसी में। तो आप बताइए कि जब फॉर्म भराया था तो ये लोग कितने सीट पर दावेदारी करके अपना फॉर्म भरे थे एससी कैटेगरी में? 3400 पर दावेदारी करके भरे, है ना। इन लोगों का रिजल्ट भी आ गया, है ना। ऐसे स्थिति में साथियों रिजल्ट आया तो अब ये फाइट कर रहे हैं ईबीसी में। किस में फाइट कर रहे हैं? ईबीसी में। तो ऐसे स्थिति में साथियों जो एससी कैटेगरी में फॉर्म भरे थे, दावेदारी 3400 पे किए थे, अब ये सभी के सभी लोग अब 3842 में करेंगे, इसमें आ जाएंगे, तो इसमें इनका कंपटीशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब यही देखने वाला बात होगा कि सीएसबीसी किस प्रकार से रिजल्ट बनाता है ना। ऐसे स्थिति में अगर ये लोग ताती तत्व पहले एससी में रहते जब फॉर्म भरे थे, उस समय आप देखेंगे 3400 सीट पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता, ईबीसी कैटेगरी में कंपटीशन क्या होता? टफ होता, है ना, कम होता, है ना। लेकिन इनके आने से संख्या बढ़ेगा। अब इनकी संख्या कितना है ये भी एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कितना है, ठीक ना। आप लोग ताती तत्वा वाले जो भी हैं आप लोग कमेंट करिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे जब नोटिफिकेशन आया था तो एससी से वो ईबीसी में कन्वर्ट नहीं किए हैं, है ना। तो उन लोगों का जो कन्वर्ट नहीं किए हैं वहां पे डीवी के समय उनको मिसमैच लिखा जाएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं बहुत सारे एससी कैटेगरी के लोग हैं कि इतने बड़े वो ब्लंडर किए हैं कि वो अपना जा करके वो एससी में ही आता है लेकिन ईबीसी में करके आ गया है। ऐसे भी एक दो लोग हैं। तो ऐसा काम मत करिए, आप लोग नोटिस पूरा पढ़िए। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज समझ में आया होगा कि यदि ये कम्युनिटी पोस्ट में अगर वोटिंग किया जाए तो एक सटीक आंकड़ा निकल सकता है। और आगे का साथियों आप लोग सोचिए, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और उसके बाद से अप्रैल, लगभग 3 महीना का टाइम बच रहा है। आप उतना दिन तक रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते हैं। आप लोग के मार्क्स अगर हैं अच्छे खासे तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। आगे का नेक्स्ट भर्ती का, सिपाही का, चाहे दरोगा का आने वाला है, उसमें आप लोग लगे रहिए। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। और सब मिला जुला के कहूँ साथियों तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है 21,391, ये बहुत ही मतलब पेचीदा भर्ती है। बहुत इसमें उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। कभी गेट पास का संख्या ऊपर नीचे हो रहा है, उसके पहले ईडब्ल्यूएस एनसीएल का आंदोलन था, आगे क्या होगा नहीं होगा बहुत सारा चीज है इसमें साथियों। ऐसे स्थिति में मैं आपको बोल रहा हूं कि भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाएगा तो मैं गंगा स्नान करके आ जाऊंगा कि फाइनली इस भर्ती से क्या हो गया? मुक्ति मिल गया। साथियों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको जो भी डाउट होगा, आपको कुछ भी लगता है साथियों, है ना, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके आप लोग मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मेरे मैसेज का हम रिप्लाई थोड़ा लेट भी करते हैं लेकिन 100% रिप्लाई करते हैं, इसकी गारंटी है। तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम मैसेज देखते ही उसका जवाब दे देंगे। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।